हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल लूप। ठीक है, नेचुरल लूप को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके नोड्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बैक एजेस की। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें हम लोग बैक एजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द डोमिनेटर सेट। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेचुरल लूप होता क्या है। द नेचुरल लूप ऑफ अ बैक एज A tends to B is set of all those nodes that can reach A without going through B। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई बैक एज है A टेंस टू B, तो हम लोग क्या करेंगे, A से शुरुआत करेंगे और B पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, और उस दौरान जो भी नोड्स आएंगे वो सब नोड्स जो है हमारे नेचुरल लूप में आएंगे। फाइन। और साथ में हमें क्या करना है, नोड बी को भी इंक्लूड करना है। नोड बी को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या है कि आपका नोड ए भी रहेगा नेचुरल लूप में और नोड बी भी रहेगा, और इसके बीच में जितने भी नोड्स आते हैं वो सब नोड्स भी क्या रहेंगे, आपके नेचुरल लूप सेट में रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसका एल्गोरिथम भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहला बैकेज देख लीजिए, 4-3 है ये। तो सबसे पहला बैकेज है 4-3 ये। ठीक है, 4 और तो अगर हम लोग इस बैकेज की बात करते हैं 4-3, ठीक है, 4H3, तो इसके लिए जब हम लोग नेचुरल लूप बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि A टेंस टू B में B को इंक्लूड करना ही है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को इंक्लूड कर लेंगे, पहले कर लेंगे 3 को इंक्लूड। ठीक है, और फिर 4 से शुरुआत करेंगे, तो इसलिए मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे। 4 से शुरुआत करके हमें क्या करना है, 4th नोड के प्रीडिसेसर को देखना है। ठीक है, 4th नोड के क्या करना है, प्रीडिसेसर देखना है। तो 4th नोड के प्रीडिसेसर क्या है, 3 है और एक क्या है, 7 है। प्रीडिसेसर कैसे देखना है कि नोड 4 पे इनकमिंग ट्रांजिशन कहाँ से आ रहे हैं। नोड 3 से आ रहे हैं इनकमिंग ट्रांजिशन और नोड 7 से आ रहे हैं इनकमिंग ट्रांजिशन। ठीक है, तो 4th के प्रीडिसेसर क्या है, 3 है और 7 है। तो 3 तो आपके सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम लोग यहाँ पे 7 को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करेंगे। तो 7 का प्रीडिसेसर देखो क्या है, 5 है, 6 है और 10 है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 को इंक्लूड करते हैं, 6 को इंक्लूड करते हैं और 10 को भी इंक्लूड करते हैं। तो हमने 7 के भी प्रीडिसेसर फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। देखना है कि आपको उस पर्टिकुलर नोड पे इनकमिंग ट्रांजिशन कहाँ से आ रहे हैं, तो जहाँ से आ रहे हैं वो प्रीडिसेसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 5 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करते हैं। तो 5 को इनकमिंग ट्रांजिशन कहाँ से आ रहा है, 4 से। तो 5 का प्रीडिसेसर बन गया 4। तो 5 का प्रीडिसेसर 4 है, हमें यहाँ पे 4 इंक्लूड करना है, जो ऑलरेडी है तो हम लोग फिर से नहीं लिखते हैं। ठीक है, 6 का प्रीडिसेसर भी क्या है, 4 है, जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। 10 का प्रीडिसेसर देखते हैं। 10 का प्रीडिसेसर क्या है, 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 8 बराबर। ठीक है, तो 10 का एक ही प्रीडिसेसर है 8, जो हमने लिख दिया है। अभी हमें लिखना है 8 का प्रीडिसेसर। 8 का प्रीडिसेसर क्या है, 7। ठीक है, तो 7 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें फिर से लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फाइन। और ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हमें क्या नहीं मिलता है, यहाँ पे 3 नहीं मिलेगा तब तक। ठीक है, तो हमने 8 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट कर लिया, 7 का प्रीडिसेसर है 5 एंड 6, और इसका प्रीडिसेसर है 4, और 4 का प्रीडिसेसर क्या है, 3, जो ऑलरेडी हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है, इसलिए हमें वो एक्टिविटी डबल से नहीं करना है। तो आप कब तक करोगे, जब तक आपको हेड नहीं मिलता है तब तक। ठीक है,
इस बैक एज का हेड नहीं मिलता है तब तक ये एक्टिविटी करना है। देखते हैं नेक्स्ट एज के लिए, तो आपको क्लैरिटी आ जाएंगे। अभी 7 एज 4, ये जो है एक बैक एज है, इसका नेचुरल लूप हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका बैक एज का नेचुरल लूप बन गया। ये जो बैक एज है 4H3, इसका नेचुरल लूप बन गया ये। अभी 7H4 का देखते हैं। तो हमें 4 बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड करना है, ठीक है। जो आपका हेड रहेगा वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना ही है। फिर आप टेल से शुरुआत करोगे 7 से। 7 का प्रीडिसेसर देखना है। तो व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ 7? इट इज़ 5, 6 एंड 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5, 6 एंड 10। तो 7 के प्रीडिसेसर हो गए। देन नेक्स्ट 5 का प्रीडिसेसर देखो। 5 का प्रीडिसेसर क्या है? 4। तो 4 ऑलरेडी यहाँ पे है। फिर 6 का प्रीडिसेसर देखो। 6 का प्रीडिसेसर 4 जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। 10 का प्रीडिसेसर देखते हैं। 10 का प्रीडिसेसर क्या है? 8। इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 को इंक्लूड करते हैं। ओके, 10 का प्रीडिसेसर 8 लिख दिया हमने। फिर 8 का प्रीडिसेसर देखो। 8 का प्रीडिसेसर क्या है? 7। तो 7 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 का एक ही प्रीडिसेसर है 7, जो ऑलरेडी इस सेट में अवेलेबल है। और 7 का प्रीडिसेसर क्या है? 5, 6 जो हम लोग लिख चुके हैं। और इसका प्रीडिसेसर क्या है? 4, बराबर है। तो 4 तक हमें ये चीज़ करनी है। तो 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो फिर से हम लोग डबल से नहीं लिखेंगे इस नेचुरल लूप में। देन नेक्स्ट है 8H3। नेक्स्ट बैक एज जो है 8H3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हेड को इंक्लूड कर लेते हैं लूप में, ठीक है। फिर उसके बाद 8 को भी, टेल को भी लूप में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर 8 का प्रीडिसेसर देखना है आपको। 8 का प्रीडिसेसर क्या है? 7। तो मैं यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेते हैं। फिर 7 का प्रीडिसेसर क्या है? 5 एंड 6, 5 एंड 6 एंड 10, ठीक है। 7 का प्रीडिसेसर देखो 5 है, 6 है, 10 है, बराबर। तो हमने 8 का फाइंड आउट कर लिया, 7 का फाइंड आउट कर लिया। 5 का प्रीडिसेसर क्या है? 4। 5 का प्रीडिसेसर देखो 4 है। 6 का भी प्रीडिसेसर क्या है? 4 है, जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद 10 का प्रीडिसेसर देखना आपको। 10 का प्रीडिसेसर क्या है? 8 है। तो 8 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे। 10 का प्रीडिसेसर 8 ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद में 4 का प्रीडिसेसर देखो क्या है? 4 का प्रीडिसेसर क्या है? 3। तो जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमें प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है। कब तक फाइंड आउट करना है? जब तक हमें हेड नहीं मिलता है तब तक, ठीक है। मतलब जब तक हम लोग हेड पे नहीं पहुँचते। इस जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे, सपोज जैसे हमने यहाँ पे 8 से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो 8 से शुरुआत करते हुए हमें क्या करना है? तब तक सभी नोट्स ऐड करना है जब तक हम लोग 3 पे नहीं पहुँचते हैं। तो जब हम लोगों ने 8 से शुरुआत की थी तो हम लोगों ने 7 को ऐड किया था, 5 और 6 को ऐड किया था, 10 को ऐड किया था, 4 को ऐड किया था, 3 को। मतलब ये जो पार्ट है ये आपका नेचुरल लूप बनेगा इस केस में, फाइन। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बैकेज है आपका 9H10। ये बैकेज है, इसका नेचुरल लूप देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हेड को ऐड कर देना है यहाँ पे, जो कि 1 है। और टेल है हमारा 9, टेल को भी ऐड करो। और 9 का अभी प्रीडिसेसर देखो। तो 9 का प्रीडिसेसर क्या है? 8। तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। फिर 8 का प्रीडिसेसर क्या है? 7। तो यहाँ पे 7 लिख लो, ठीक है। और है क्या कोई 8 का प्रीडिसेसर? नहीं। फिर 7 का प्रीडिसेसर देखते हैं। 7 का प्रीडिसेसर क्या है? 5, 6 एंड 10। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5, 6 एंड 10। तो 7 का प्रीडिसेसर हो गया। 5 का प्रीडिसेसर देखो क्या है? 5 का प्रीडिसेसर 4 है, तो 4 लिख लो यहाँ पे। 6 का भी प्रीडिसेसर 4 है, जो हमने ऑलरेडी लिखा है। 10 का प्रीडिसेसर देखो क्या है? 10 का प्रीडिसेसर है 8, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 का प्रीडिसेसर देखते हैं। 4 का प्रीडिसेसर क्या है? 3। तो लिख लेते हैं 3। 4 का प्रीडिसेसर लिख लिया। 3 का प्रीडिसेसर लिखना है आपको। 3 का प्रीडिसेसर क्या है? 2 है और 1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 और 1। 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब देखिए, यहाँ इस बैक एज का जो नेचुरल लूप है, इसमें सभी नोट्स प्रेजेंट है फ्रॉम 1 to 10। देखिए यहाँ पे
1 भी प्रेजेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी नोड्स यहाँ पे आ रहे हैं इस बैक एज के नेचुरल लूप में। ओके, और उसके बाद में लास्ट बैक एज देखते हैं 10 एज 7, और इसमें हेड को पहले लूप में ले लेते हैं हम लोग 7 को, और फिर टेल को लिखते हैं और टेल का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करते हैं। तो 10 का प्रीडिसेसर देखो क्या है, यहाँ पे 8 है, 8 है, ठीक है। 10 का प्रीडिसेसर क्या है, 8, तो 10 का हो गया अभी प्रीडिसेसर। 8 का प्रीडिसेसर देखो क्या है, 8 का प्रीडिसेसर 7, बराबर। तो 7 ऑलरेडी है हमारे लूप में, तो आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए हम लोग 10 से होते हुए कहाँ तक पहुँच गए, 7 तक पहुँच गए। तो हमें क्या करना है, हेड तक पहुँचना है। जब हम लोग टेल से शुरुआत करेंगे तो कहाँ तक पहुँचना है, हमें हेड तक, और तब तक ये एक्टिविटी प्रीडिसेसर ऐड करने की, इंक्लूड करने की एक्टिविटी तब तक हमें कैरी आउट करनी है। तो हमने 10 से शुरुआत किया, 8 ऐड किया और 7 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपका नेचुरल लूप जो है एंड हो जाता है। तो इस नेचुरल लूप में सिर्फ 3 ही नोड्स रहेंगे। फाइन, इस प्रकार से आपको क्या करना है, बैक एजेस के लिए नेचुरल लूप को जो है आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, नेचुरल लूप, नेचुरल लूप फॉर बैक एजेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं इसका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम भी बहुत सिंपल है, और हम लोग जैसे ऑलरेडी एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको आसानी से एल्गोरिथम समझ में आ जाए। देखते हैं एल्गोरिथम फॉर डिटेक्टिंग द नेचुरल लूप ऑफ बैक एज, ठीक है। तो जो नेचुरल लूप अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, उसका एल्गोरिथम देखते हैं कि नेचुरल लूप को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग इनपुट देंगे बैक एज को, जो भी बैक एज का नेचुरल लूप हमें फाइंड आउट करना है वो इनपुट देंगे। तो यहाँ पे देखिए एन टेल है और डी क्या है, हेड है यहाँ पे इस बैक एज का। और हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, एक लूप मिलेगा जिसको हम लोग नेचुरल लूप कहते हैं, जिसमें सभी नोड्स रहेंगे, सेट ऑफ नोड्स रहेंगे जो कि नेचुरल लूप फॉर्म करते हैं। फाइन, तो मेन फंक्शन में हमने क्या कर दिया, एक लूप नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें हमने हेड को ऐड कर दिया है। तो जैसे मैंने कहा था कि हेड को हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देना है, तो हमने इस सेट में हेड को ऐड कर दिया है। और जो टेल है, टेल को हमने इंसर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया है। तो टेल यहाँ पे है हमारा एन, तो एन के लिए हम लोग इंसर्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग उसको एम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एम जो है आपके लूप में है कि नहीं है, ठीक है। अगर एम जो है लूप में नहीं है तो एम को क्या करो, ऐड करो। फाइन, तो हमने लूप में ऑलरेडी डी था, डी के साथ में हमने क्या किया है, दूसरा नोड जो कि हमारा टेल नोड है उसको भी ऐड कर दिया। और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेल नोड के प्रीडिसेसर देख रहे हैं। क्या देखना है हमें, टेल नोड के प्रीडिसेसर देखना है। और जो भी प्रीडिसेसर है उसके लिए फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इंसर्ट नाम का फंक्शन। तो एक तो टेल आपका लूप नाम के सेट में हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा तो उसको ऐड करना है और फिर से उसका प्रीडिसेसर हमें देखना है। तो ये प्रोसेस हमें तब तक परफॉर्म करनी है जब तक हमें क्या नहीं मिलता है, हेड नहीं मिलता है तब तक, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। हम लोग हर एक नोड के लिए जो है इंसर्ट प्रोसीजर जो है वो कॉल कर रहे हैं, और वो नोड ऑलरेडी लूप में है या नहीं है वो देख रहे हैं। अगर नहीं है तो उसको ऐड करो और फिर से उसका प्रीडिसेसर देखो, फिर से देखो कि उसका प्रीडिसेसर भी है क्या। फाइन, इस प्रकार से ये जो एल्गोरिथम है ये वर्क करता है फॉर डिटेक्शन ऑफ द नेचुरल लूप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।